हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक। मीन्स आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कहीं से कोई डेटा कैसे गैदर करते हैं। इसे हम लोग डेटा गैदरिंग टेक्निक भी कहते हैं या फिर फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स, या फिर आप इसे कह सकते हो डेटा कलेक्शन टेक्निक या डेटा गैदरिंग टेक्निक। तो इसके बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। सारे टेक्निक के कुछ प्रोस हैं, कुछ कॉन्स हैं, सारे के कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। तो उनके हिसाब से आज हम लोग देखते हैं फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स। नाउ तो बेसिकली टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन भी आप कह सकते हो, या फिर फैक्ट गैदरिंग कह सकते हो, फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स कह सकते हो, फैक्ट गैदरिंग टेक्निक या फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक। ये क्या होता है? एक तरह का फॉर्मल प्रोसेसेस है यूजिंग रिसर्च के लिए इंटरव्यूज, मीटिंग्स, क्वेश्चनायर्स, सैम्पलिंग एंड अदर टेक्निक्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम रिक्वायरमेंट। जो भी हमारे सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता है उनके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का ये अलग अलग टेक्निक है, जिसमें से सबसे पहला टेक्निक है हमारा इंटरव्यू। ऑलरेडी आपको पता है कि इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू का मतलब क्या है कि आप किसी एक आदमी से एक एक करके क्वेश्चन करते हो और उनसे उन्होंने जो आंसर दिया उसके हिसाब से आप अपना डेटा लेते हो। ये ग्रुप में भी हो सकता है या इंडिविजुअल भी हो सकता है। इंटरव्यू क्या होता है? इट इज अ टेक्निक वेयर द सिस्टम एनालिस्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल। एक एक आदमी से वो अपना इंटरव्यू लेकर उनसे डेटा कलेक्ट करता है। जो भी रेस्पोंडेंट्स होते हैं या जो यूजर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, आर जनरली करंट यूजर्स होते हैं ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है हमारा, उनके करंट यूजर होते हैं, ताकि उनसे हमको पता चल जाए कि भाई क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण हम नया सिस्टम बना रहे जा रहे हैं। या तो एग्जिस्टिंग सिस्टम के करंट यूजर होंगे या फिर प्रपोज सिस्टम के पोटेंशियल यूजर होंगे, मतलब जो हमारा नया सिस्टम बनने जा रहा है उनको यूज करने वाले। तो यह है इंटरव्यू। इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। पहला एडवांटेज है दिस इज वेरी यूजफुल फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम whom दोज आर नॉट कम्युनिकेटेड इफेक्टिवली इन रिटन। अगर कोई ऐसा आदमी है जो रिटन में कम्युनिकेशन अच्छा से नहीं कर पाता है, तो उससे आप बातचीत करके उनसे डेटा निकलवा सकते हो। दूसरा है इट इज बेस्ट सोर्स ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। इसमें चूंकि आप डायरेक्ट बात करते हो, इसलिए डेटा जो भी आपको मिलेगा क्वालिटी का मिलेगा। इट अलाउज द एनालिस्ट टू डिस्कवर एरिया ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। जो भी हमारे एनालिस्ट हैं उनको ये भी इसमें समझ में आ जाता है कि कहाँ कहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है और रियलिस्टिक या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या क्या है। उन चीज़ों को समझ में आसानी होती है। उसके बाद इट गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू मोटिवेट द यूजर। जब वो यूजर से बात करते हैं तो किसी जगह पे लगा कि उनको मोटिवेट करने की जरूरत है तो मोटिवेट भी किया जा सकता है। तो ये सारे इंटरव्यू के बेनिफिट्स हैं। अगेन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला ये इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हर इंडिविजुअल से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं, अलग अलग तरह से उनसे उनके काम के बारे में डिटेल लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और इस चीज का सक्सेस कंप्लीटली डिपेंड होता है एनालिस्ट के स्किल पे। अगर आपका एनालिस्ट का स्किल अच्छा नहीं है तो यह इंटरव्यू टेक्निक ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसलिए ये कंप्लीटली डिपेंड होता है एनालिस्ट के स्किल पे। नेक्स्ट एक टेक्निक है हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ये तो था इंटरव्यू, जिसमें आप इंडिविजुअल लोगों का एक एक लोगों से पूछकर, एक एक लोगों से समझ के आप डेटा कलेक्ट करते थे। दूसरा एक टेक्निक है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन कहने का मतलब क्या होता है कि जब भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हुआ फ्रॉम फेस टू फेस सेशन, बट देयर इज नॉट इनफ टाइम टू कंडक्ट पर्सनल इंटरव्यू, तो ग्रुप इंटरव्यू या फिर मीटिंग कैन बी हेल्ड। मतलब देखो, ये तो बढ़िया तरीका है कि हम एक एक आदमी से बात करें, उनसे डेटा निकालें जो इंटरव्यू में होता था। लेकिन अगर हमारे पास उतना टाइम नहीं है
पर्सनली इंटरव्यू करने का सौदा, तो हम क्या करेंगे, उनको ग्रुप में एक इंटरव्यू ले सकते हैं या ग्रुप में एक मीटिंग करा सकते हैं जहां से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। क्योंकि since there are many people present, more type of ideas can be discussed in short time, तो कम समय में हम लोग ज्यादा लोगों से बात कर सकते हैं, ज्यादा आइडिया पे डिस्कशन हो सकता है। तो इस तरह से इसके भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे इट कैन बी डन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जल्दी हो सकता है। दूसरा, कमेंट्स ऑफ वन पर्सन कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय अदर पीपल एट ए टाइम। मतलब अब किसी ने कोई कमेंट किया तो वहां पे सारे लोग हैं, तो वो कमेंट अच्छा है या बुरा है, ये सारा उसी समय हमको पता चल जाएगा कि दूसरे लोग उसकी बात को सपोर्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। बट स्टिल इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला, अ ग्रुप में बी डोमिनेटेड बाय फ्यू पीपल। अगर कहीं पे ग्रुप कम्युनिकेशन हो रहा है, ग्रुप इंटरव्यू हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, तो उसमें कोई भी ग्रुप होता है तो उसमें कुछ लोग ही बोलने वाले होते हैं, ज्यादातर पैसिव लिसनर होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम रहेगा कि आप सब आदमी से बातें नहीं निकलवा पाओगे। दूसरा, देयर मे बी अ सिचुएशन व्हेन मेनी पीपल टॉक साइमल्टेनियसली। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि बहुत सारे लोग एक साथ बोलने लगे, तो फिर उसमें कंफ्यूजन होने लगता है। नाउ द सिचुएशन में लीड टू अ वर्बल फाइट। इस तरह के सिचुएशन में वर्बल फाइट होने की संभावना होती है, मतलब लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इस तरह के कंडीशंस आ जाते हैं कभी कभी। नाउ नेक्स्ट टेक्निक है हमारा क्वेश्चनायर। अगला टेक्निक इसमें देख सकते हो, क्वेश्चनायर। तो ये हो गया हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन। इसके बाद पहला टेक्निक हम लोगों ने इंटरव्यू पढ़ा, दूसरा हो गया ग्रुप कम्युनिकेशन, और तीसरा एक टॉपिक है क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर क्या होता है? यह एक स्पेशल पर्पस डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें एनालिस्ट पहले से बहुत सारे क्वेश्चंस लिख देता है और वो अपने यूजर को भेज देता है कि भाई आप इसके जवाब भेजिए, और उनके आधार पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उनकी ओपिनियंस को कलेक्ट करता है। ये ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं और फॉर्मल मेथड है डेटा को कलेक्ट करने का, बट मे बी ओनली वायबल ऑप्शन वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्पर्स्ड यूजर। मतलब ये ज्यादा बढ़िया तभी काम कर सकता है जब बहुत सारे लोगों से हमको उनके व्यू पॉइंट लेने हैं और सब अलग अलग लोकेशन में हैं, कि एक जगह जाके हम ना उनका मीटिंग कर सकते हैं ना इंटरव्यू ले सकते हैं, सारे अलग अलग लोकेशन पे हैं। तो सबको मेल के द्वारा या पोस्ट के द्वारा हमने बहुत सारा क्वेश्चंस भेज दिया एक स्ट्रक्चर्ड वे में, और सब लोगों से उन क्वेश्चंस का जवाब हमको मिल जाए ना। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि क्वेश्चन आंसर्स आर चीप। ये इसमें कोई एक्सपेंस नहीं होता है, कोई खर्च नहीं है इसमें। और जो भी रेस्पॉन्सेस आते हैं क्वेश्चन आंसर्स के, उनको टेबुलेट किया जा सकता है आसानी से, क्योंकि एनालाइज जब टेबुलेट किया जाएगा तो वहां से एनालाइज भी किया जा सकता है, इसलिए कि सब लोगों के पास सेम क्वेश्चन जाता है और वो सेम क्वेश्चन का जवाब देते हैं, तो उसको आराम से टेबुलेट किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चनायर्स प्लेसेस लेस प्रेशर ऑन यूजर्स फॉर इमीडिएट रिस्पांस। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इमीडिएट रिस्पांस नहीं दे पाता है कोई यूजर, तो क्वेश्चनायर से में अगर हम काम करते हैं तो जरूरी नहीं है कि भाई आप इमीडिएट रिस्पांस दो, थोड़ी देर के बाद भी देना। जब आप फ्री होगे, जब को आपको लगेगा कि हाँ अब हमको रिस्पांस देना चाहिए, तब आप दे सकते हो। तो ये बेनिफिट है क्वेश्चनायर्स के। स्टिल इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला, द नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स इज ऑफन लो। जो भी नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स या जो भी लोग आपको बताने वाले हैं, हो सकता है सारे लोग आपको जवाब नहीं भेजे या हर, तो रिस्पॉन्डेंट्स कम हो सकते हैं। उसके बाद यूजर में गिव द आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस। जरूरी नहीं है कि जो भी यूजर हैं वो सारे क्वेश्चन का जवाब दें, किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे। उसके बाद एनालिस्ट कैन नॉट एनालाइज द रेस्पोंडेंट्स बॉडी लैंग्वेज। अब जो भी एनालिस्ट होते हैं वो इसमें रेस्पोंडेंट्स का बॉडी लैंग्वेज भी नहीं देख पाते हैं। तो इसके बाद एक नेक्स्ट एक तरीका है, एक रूल है, दैट इज दैट इज प्रेजेंटेशन। नाउ
नेक्स्ट एक टेक्निक है प्रेजेंटेशन, जिससे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अब जो प्रेजेंटेशन होता है वो मे बी रिटन हो सकता है या वर्बल हो सकता है। प्रेजेंटेशन वैसे सिचुएशन के लिए ज्यादा यूजफुल है जहां मोस्ट ऑफ द यूजर्स पैसिव है या फिर टू बिजी है, जो भी लोग ज्यादा बिजी है एक्टिवली एक्सप्लेन, टू बिजी टू एक्सप्लेन टू एक्टिवली एक्सप्लेन थिंग्स, जो एक्टिवली एक्सप्लेन करने के में बहुत बिजी हो जाते हैं, उन लोगों के समय, उन लोगों के पास जहाँ पे यूजर्स आर पैसिव, ज्यादातर पैसिव यूजर्स होते हैं, वहां पे प्रेजेंटेशन होता है। नाउ इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट गिव्स द कॉन्फिडेंस टू द यूजर ऑन एनालिस्ट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि एनालिस्ट वहां पे जो भी सिचुएशन या जो भी कंडीशन प्रेजेंट करता है, तो यूजर के बीच में यूजर को लगता है कि चलो इस एनालिस्ट को सही से सब कुछ सारी सिचुएशन समझ में आ गया है, तो उस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नेक्स्ट, इट गिव्स द आइडिया ऑफ हाउ करेक्ट इज द पर्सपेक्टिव दैट ही हैज गेन्ड। इससे ये आइडिया मिलता है कि जो भी हमारा एनालिस्ट है वो कितना करेक्ट पर्सपेक्टिव है उनका, कितना करेक्ट है उनका आइडिया। ठीक है, इसके बारे में पता चलता है। बट स्टिल इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। प्रेजेंटेशन में मेनी पीपल्स आर पैसिव लिसनर, इसमें बहुत सारे पैसिव लिसनर हो जाते हैं। कांट टॉक वन टू वन, आप इसमें वन टू वन बात नहीं कर सकते हो। तो ये सारे इनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं। नाउ एक और टेक्निक है हमारा साइट विजिट, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि एक्चुअल साइट पे जाकर विजिट करना, जो भी हमारा साइट है या ऑन साइट जिसको ट्रेनिंग बोलते हैं, ऑन साइट पे जाकर ऑब्जर्वेशन के द्वारा आप इसे कह सकते हो ऑन साइट विजिट। नाउ ये जो मेथड है, दिस मेथड इज यूज्ड बाय सिस्टम एनालिस्ट इज ऑन साइट और डायरेक्ट विजिट। मतलब आप किसी से कुछ पूछो नहीं, लेकिन जहां पे जो काम हो रहा है वहां से आपको इंफॉर्मेशन लेना है, तो विच कैन नॉट, तो उस केस में आप सीधे डायरेक्ट वहां पे जाओ, उनको ऑब्जर्व करो और वहां से आप इंफॉर्मेशन लो। यहाँ से जो इंफॉर्मेशन मिलता है, ऐसा ऑब्जर्वेशन आपको दूसरे कहीं से नहीं मिल सकता है। इसके जो डेटा होते हैं एकदम रिलायबल होते हैं, बिकॉज आप पूछ कर नहीं या लिख कर नहीं, डायरेक्ट वहां पर देख कर आप इंफॉर्मेशन लेते हो। जैसे इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। डेटा गैदर कैन बी हाईली रिलायबल, जो भी डेटा यहाँ पे मिलता है वो बहुत ही रिलायबल होते हैं। ऑब्जर्वेशंस आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, जो भी ऑब्जर्व आप करते हो उसमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता है, आपको बैठ के सिर्फ देखना है। सिस्टम एनालिस्ट आर एबल टू सी एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग डन, क्या हो रहा है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे बहुत सारे पीपल अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं कि जब उन्हें कोई वॉच करते रहता है तो। दूसरा, द टास्क बीइंग ऑब्जर्व्ड आर सब्जेक्ट टू वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरप्शन। जब भी किसी टास्क को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के इंटरप्शंस भी होते रहते हैं। नाउ इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, क्योंकि जब तक सारा काम खत्म नहीं होगा तब तक आपका ये चलता रहेगा। तो आज हम लोगों ने देखा फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक, जिसमें कुछ चार पांच छह टेक्निक्स थे। ये एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।